हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मेवाड़ की रावल शाखा के बारे में पढ़ा था और रावल शाखा के प्रमुख राजाओं तथा प्रमुख राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों व परीक्षा में आने वाले प्रमुख तथ्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हमारा जो अगला जो पड़ाव है वो है मेवाड़ की सिसोदिया शाखा। वो रावल शाखा थी, ये सिसोदिया शाखा है। ठीक है। अब रतन सिंह जो रावल शाखा का अंतिम शासक था, जो 1303 में उसकी डेथ हो गई थी, तो 1303 से लेके 1326 तक वहाँ पे दिल्ली का जो शासन था वो चलता रहा। ठीक है। और एक सिसोदा करके एक गांव हुआ करता था। उस गांव के जो लोग थे वो सिसोदिया कहलाते थे, जो कि गुहिल वंश की जो 24 शाखाएं उनमें से एक शाखा का वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो उनको ये बात काफ़ी दिनों से खटक रही थी कि हमारे राज्य पे कोई अन्य शासक जो है शासन कर रहा है। तो जब तक कोई लीडर या कोई बहादुर व्यक्ति जब तक पैदा नहीं होता है और कोई बीड़ा नहीं उठाता है, जब तक कि हाँ भाई मैं अपने देश को आज़ाद करवाऊँगा या मैं अपने राज्य को पुनः हासिल करना चाहूँगा, तब तक वह राज्य पराधीन ही रहता है। तो हमीरदेव सिसोदिया, जो कि सिसोदिया शाखा का जो राजा था, उसने यह बीड़ा उठाया। ठीक है। तो हमीरदेव सिसोदिया, जिसने 1326 में अपना जो शासन था वो वहाँ पे स्थापित किया और 1364 तक उसने शासन किया, तो इसे मेवाड़ शाखा जो है उसकी सिसोदिया शाखा का आरंभकर्ता कहा जाता है। ठीक है। हमीर सिसोदिया ने अलाउद्दीन के प्रतिनिधि मालदेव सोनगरा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजित किया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रतन सिंह से ये मेवाड़ का जो राज्य है वो हड़प लिया था। तो वो खुद तो वहाँ पे शासन कर नहीं सकता था, तो वो हर जगह अपने प्रतिनिधि ही बिठाता था। तो मालदेव सोनगरा उसका प्रतिनिधि था। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग तब तक मेवाड़ के अंडर ही आता था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर अटैक करके हमीरदेव सिसोदिया ने उसे विजित कर लिया था। तो मालदेव सोनगरा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसी के काल में मेवाड़ के जो शासक महाराणा की उपाधि धारण करने लगे। ठीक है। मेवाड़ में छापामार जो युद्ध पद्धति का आरंभ करता भी हमीर को माना जाता है। अब छापामार युद्ध पद्धति क्या होती है? जैसे किसी सेना ने किसी अन्य जो एक क्षेत्र है उस पर अटैक किया, उसे प्राप्त कर लिया। ठीक है। अब वो हमेशा, वो बहुत बड़ी सेना होती है, वो हमेशा तो वहाँ पे रहेगी नहीं। जैसे ही वहाँ से सैनिक हटा लिए जाएंगे, पुनः उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। इस तरह की जो युद्ध नीति होती है ना, उसको छापामार युद्ध नीति बोलते हैं। ठीक है। इसका जो आरंभ करता था वो हमीरदेव था, और इस जो युद्ध पद्धति का जो सर्वाधिक उपयोग वो किया था महाराणा प्रताप ने। और इसी युद्ध नीति के कारण अकबर बड़ा परेशान था महाराणा प्रताप से। ठीक है दोस्तों, कुंभा की जो एक रचना है, जो कुंभा बाद में एक राजा आएगा, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसने क्या था कि एक वो लिखी थी, ग्रंथ लिखा था रसिक प्रिया टीका। उसमें हमीर देव को वीर राजा कहा है ना। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसमें विषम घाटी पंचानन कहा है। और विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान। खैर ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, फिर भी आप एक दिमाग में रखें, विषम घाटी पंचानन कौन से राजा को कहा जाता था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये आप याद रखें। हमीर के बाद उसके पुत्र क्षेत्र सिंह जो था, जिसे खेता कहा जाता था, वो शासक बना। और उसके बाद लक्ष्य सिंह जो है शासक बना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। आगे बढ़ते हैं। महाराणा लक्ष्य सिंह, जिसको लाखा के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा लाखा।
तो इसके काल में मेवाड़ क्षेत्र में जावर जो एक जगह है जो आज भी प्रसिद्ध है अपने खानों के लिए, तो वहाँ पे चांदी की खान वहाँ पे मिली। तो इससे जब चांदी मिलेगी तो चांदी को बेच के पैसा बनेगा, या चांदी खुद ही अपने आप में एक वो थी, मुद्रा थी। पहले चांदी के सिक्के चला करते थे, तो आर्थिक समृद्धि बढ़ जाती थी उस क्षेत्र की। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो निर्माण कार्य बहुत होंगे, तो पिछवाला झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। इनके दो कवि थे, दरबारी कवि जिन्हें कहते हैं जो है झोंटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। लाखा को अप्रत्याशित रूप से मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह करना पड़ा था, जिसके लंबे समय तक मारवाड़ मेवाड़ संबंधों में तनाव रहा था। देखिए ये हंसाबाई जो है ये मारवाड़ के जो राजा थे जिनका नाम था राव चूड़ा, उसकी बेटी थी, ठीक है। और इस जो ये राजकुमारी थी ये बाद में रानी बनी लाखा की। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मेवाड़ के शासन के अंदर। ये बार बार आपको ये हंसाबाई नाम सुनाई देगा, है ना। तो ये हंसाबाई को आप एक बार अंडरलाइन करके रखें। इसी विवाह के कारण जो लाखा का योग्य पुत्र था चुंडा, वो उत्तराधिकार से वंचित रह गया। जो लाखा की पहली वाइफ थी, या बहुत सारी वाइफ्स होती थी, उनमें से जो हंसाबाई से पहले वाली जो वाइफ्स थी उनसे चुंडा नाम का एक पुत्र था, जो कि बहुत ही योग्य था, रणकुशल था, बहुत ताकतवर था और बहुत ही बुद्धिमान था, ठीक है। वो हर तरह से राजा बनने के योग्य था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, परिस्थितियाँ ऐसी हो गई जिस वजह से उसे राजा नहीं बनाया गया, और हंसाबाई का जो पुत्र था मोकल, उसको राजा बनाया गया था। लाखा ने अपने पुत्र चूड़ा सिसोदिया को जब चूड़ा सिसोदिया को राजा नहीं बनाया गया तो लाखा ने उसके साथ हुए इस अन्याय के कारण पाठ व ठाठ की एक नीति होती है, परंपरा होती है, वो उसने चालू की। तो पाठ का मतलब है कि राजगद्दी पे एक बंदे को बिठा दो, ठाठ का मतलब है बाकी जो समस्त अधिकार है राज के वो किसी एक दूसरे बंदे को दे दो, ठीक है। तो समस्त के जो शासन के समस्त अधिकार थे वो चूड़ा सिसोदिया के पास चले गए और राजगद्दी के ऊपर मोकल को बिठाना तय हुआ, ठीक है। और लाखा की जब मृत्यु हुई उसके बाद हंसाबाई ने चूड़ा पे संदेह किया, तो चूड़ा को मजबूर होकर मालवा के शासक मोहम्मद शाह खिलजी की सेवा में मांडू जाना पड़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि मेवाड़ से नाराज होकर चूड़ा कहाँ चला गया था, ठीक है, मांडू चला गया था, ये क्वेश्चन भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। और फिर इधर हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को सहायता के लिए बुला लिया था। रणमल भी वैसे जो है कैरेक्टर जो है ये रणमल, ये है तो मारवाड़ का, लेकिन इसकी ज़्यादा भूमिका देखने को मिलेगी आपको मेवाड़ के अंदर, क्योंकि इसका जो भांजा है मोकल, ये मोकल बन जाता है फिर राजा, ठीक है। और जब ये बच्चा जब राजा बनता है तो उसके जो बड़े होते हैं आसपास, उसकी माता, उसका मामा, वही शासन करते हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप रहेगा, ठीक है। ये लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र था मोकल। 1421 से 1433 तक इसने शासन किया। ये जो है बाद में मोकल ने अपने मामा को वापस मारवाड़ भी भेज दिया था। और इसके जो दरबारी शिल्पी थे जैसे मन्ना पन्ना विसल, ये 2-3 थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, जो 1433 में जीलवाड़ा स्थान पर दासी पुत्र चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। तो किसने हत्या की थी? चाचा और मेरा ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो मोकल के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी भी आप बजा दें, जिससे कि आपको जब भी मैं अपना वीडियो डालूँगा नया तो आपको वह उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।